है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो बच्चे अभी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम होने के चांस नहीं दिख रहे हैं, बट फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, या अगर आपका एग्ज़ाम फ़ैब में नहीं हो रहा है तो फिर आपका एग्ज़ाम मार्च में ही जाएगा। बट कुछ चीज़ें आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपने अभी चीज़ों को नहीं पढ़ा तो बाद में आप सभी को पछताना पड़ सकता है। क्योंकि जो बच्चे अभी से तैयारी नहीं करते हैं, बाद में उन्हीं बच्चों का बैग लगता है, क्योंकि वो 10 दिन के अंदर सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं। और 10 दिन के अंदर 7 सब्जेक्ट पढ़ लेना, अगर आप पहले से नहीं पढ़ के कुछ भी तैयार करके रखे हैं तो ये आसान नहीं है। क्या होता है, सारा खिचड़ी बन जाता है, मिक्स हो जाता है और उन्हीं बच्चों का बैक लग जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करिए, अभी से चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, बट थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़िए। मैं एक सीरीज स्टार्ट की हूँ जिसमें मैं क्या करती थी, मतलब करती हूँ कि कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेती थी, कुछ शॉर्ट प्रश्नों को लेती थी। बट अब मैं क्या करूँगी कि जैसे आपके एग्ज़ाम में 15 बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं तो 15 की जगह मैं आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, मैं इनको कराऊंगी। इससे ये होगा कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न, अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से कर लिया और अति लघु प्रश्नों को कर लिया तो बहुत ही आराम से 38 से 40 नंबर ले आएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत पढ़ के ही आप 38 से 40 नंबर ले आएंगे। बट रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है कि आप एक क्लास आती है 20 या 25 मिनट की, आप उसको कंटिन्यू देखिए। क्योंकि हाँ, 20 से 25 मिनट देख रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें तो जा रही है, और मैं बार बार उन चीज़ों को अगर कराऊंगी रिवीजन के तौर पे तो वो आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को देखिए और क्लास को कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट अभी से ही तैयार कर लीजिए, बाद में आप सभी को ही दिक्कत होगी, आप सभी का ही बैक लगेगा। तो ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि अगर बैक लग जाता है तो जो वैसे भी आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम यहाँ आप लोगों का दिसंबर में होना, मतलब होना था, बट दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में भी नहीं होने के चांस है, और फ़ैब में भी मुश्किल ही है। अगर फ़ैब में हो गया तो हो गया, नहीं तो आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च लास्ट में जाएगा। अब सोचिए, दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम अगर मार्च में हो रहा है तो 3 महीने अगर यहाँ एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो जो एग्ज़ाम आपका जून में होना चाहिए था वो आपका सितंबर में जाएगा। इससे आपका वैसे ही सीज़न लेट चल रहा है, और अगर इसमें भी आप बैक लगा देंगे, बैक लग जाएगी, तो आप बैक कब क्लियर करेंगे? तो इससे आपका बहुत लेट हो जाएगा। आप खुद जानबूझ के लापरवाही मत करिए, थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपका बैक ना लगे। और स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन की तो ये लगा भी है कि 1976 में किया गया था। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आप सभी जानते हैं कि जो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछती है, और ये सन 2023 के क्वेश्चन है। आप सन 2023 के अगर 15 क्वेश्चन, सन 2022 के 15 क्वेश्चन, सन 2020 के 15 क्वेश्चन, मतलब अगर आप 45 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो आप खुद भी सोचिए कि 45 में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसीलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। मिलती जुलती है किसने कहा? भारत के जो राष्ट्रपति की स्थिति है
ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या BR अम्बेडकर ने कहा था, या सीतारामैया ने कहा था, या इनमें में से कोई नहीं। अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति वो ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन BR अम्बेडकर जी का है। किसका है? BR अम्बेडकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? अगर बात करें तो ये थी 13वीं। कौन सी सदी थी? 13वीं सदी थी। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? मैग्नेटाइट को। किसे? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? अकबर के 9 रत्न में कौन नहीं शामिल था? तो ये आपके रैदास थे। ये सन 2023 का प्रीवियस ईयर मैं आप सभी को सॉल्व करा रही हूँ, तो चीज़ें अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इन्होंने जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। जौहर प्रथा का प्रचलन था, जौहर प्रथा का प्रचलन था, तो ये राजपूत काल में था। क्या था? राजपूत काल में, कि अगर उनके पति जब अगर मर जाते थे तो अपने आप को भी मार डालती थी, मतलब उनके साथ में ही अपनी मृत्यु कर देती थी। ऐसा ही कुछ था उन लोगों का प्रथा। मुद्रा का नियमन कौन करता है? बात करें अगर मुद्रा का नियमन कौन करता है, तो मुद्रा का नियमन RBI करता है। कौन करता है? RBI करता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अजंता के गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता के गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। यह आपके टेट और सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं है कि आपके BTC में ही आपके काम आएंगे, ये आपके टेट, CTET, सुपर टेट में भी काम आने वाला है। इसलिए आप इसको एज ए BTC ही मत पढ़िए, सीरियस होके चीज़ों को समझ के थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी आगे आप BTC कर रहे हैं तो आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके टेट, सुपर टेट पे काम आने वाला है। और अगर आपने अच्छे से अभी पढ़ लिया तो मतलब आने वाली वैकेंसी जो रहेगी या टेट आप जब देंगे तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी से ही लापरवाही करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ये हाई स्कूल में आप रहे होंगे और तब से ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हुआ, ये तब से पूछा जाता है, तभी से पूछना स्टार्ट हुआ और अभी तक ये पीछा नहीं छोड़ा और ना आगे पीछा छोड़ेगा। आप टेट, CTET, PET, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ मतलब हिस्ट्री तो अब हर जगह आती है, जहाँ भी हिस्ट्री आ रही ये क्वेश्चन आता ज़रूर है कि भारत में सबसे पहले आने वाले चीनी यात्री कौन थे? कौन थे? हेन सेंग थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिन राम है। कौन सा है? मौसिन राम। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सा है? मौसिन राम है। यहाँ पे क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगाता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगाता है। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगाता है। सन 2023 के जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने उसको देख लिया। अब हम लोग सन 2022 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। हमने सन 2023 का कराया, अब हम सन 2022 के करा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी बार आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे ये जान लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करके आएंगे। बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं इसलिए कि एक बार आया है तो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आखिर प्रीवियस ईयर सिलेबस का ही तो है, बाहर का तो है नहीं, और एग्ज़ाम सिलेबस का ही आएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में।
चालुक वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चालुक वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। हर्षचरित के रचयिता कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी जानते हैं। अगर कोई भी बच्चा पढ़ा है, मतलब तैयारी कर रहा है और उसने टेट वेट दिया होगा, अगर वो बीएड करके आया है, पीटीसी करने टेट दे रखा है, तो वो जानता होगा कि कुछ क्वेश्चन इसमें कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ये टेट में भी पूछे जाते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर रहते हैं, जब आय और व्यय दोनों बराबर हैं तो उसको हम लोग संतुलित बजट ही कहेंगे। ये थोड़े से कॉमन सेंस के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किए? तो इन्होंने 20 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष? 20 वर्ष शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मत्र विलास प्रहासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महेंद्र वर्मा है। कौन है? महेंद्र वर्मा है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो पिछड़ी तकनीक है, जोत का छोटा आकार, साख का अभाव, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वी आकार की घाटी नदी किस मार्ग से बनती है? वी आकार की घाटी नदी किस मार्ग से बनती है? अगर बात करें तो ये निचले मार्ग से बनती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो अभी आराम से बैठे हुए हैं कि एग्ज़ाम के मैं 1 हफ्ते पहले पढ़ लूँगा। तो उन सभी को शेयर कीजिए कि भैया जाग जाइए, अब एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि कुछ पेपर हैं जो सब्जेक्ट हैं, आप अगर अभी से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में आप सभी को बर्डन बहुत हो जाएगा, क्योंकि 7 पेपर होते हैं और एग्ज़ाम टाइम में आपको समय नहीं मिलता है कि आप उसको टाइम दे के पढ़ लीजिए। इसलिए अभी से चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी, सारे मतलब जो पेपर आपको टफ लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इंग्लिश ही पढ़िए या मैथ ही पढ़िए, जो पेपर आपको टफ लगता हो आप उन पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इजी जो पेपर है उसको आप एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ लीजिए। हाँ, इजी पेपर को भी इतना नॉर्मल मत लीजिए कि हाँ मैं तो देख लूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम में देखने का समय नहीं रह जाता और आपका इजी पेपर ही सबसे ख़राब हो जाता है। भृग का निर्माण कहाँ होता है? बात करें भृग का निर्माण कहाँ होता है, तो यह समूह के किनारे होता है। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव्य पदार्थ का भूतल का नाम क्या है? ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त द्रव्य पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है? क्या नाम है? लावा नाम है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता कहाँ से मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। धन्वंतरी किस काल की वैद्य थी? धन्वंतरी किस काल की क्या थी? वैद्य थी। तो धन्वंतरी की बात करें तो धन उनके पास ज़्यादा था तो वो गुप्त रखती थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि धन्वंतरी किस काल की वैद्य थी? तो धन्वंतरी गुप्त काल की वैद्य थी। उनके पास धन ज़्यादा रहता था, इसलिए वो धन को क्या करती थी? गुप्त करके रखती थी। तो धन्वंतरी गुप्त काल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, इसलिए कौन सी है? नील नदी है। तो आज हम लोगों ने सन 2023 और सन 2022 के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और
आगे रहेंगे भी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सन 2023 के जो प्रश्न आए हैं या सन 2022 के आए हुए हैं तो 15-15 हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को पढ़ा। क्या ऐसा नहीं है कि 30 में से आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ना हो? ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको अति में, मतलब 30 क्वेश्चन पढ़ के आप 9 से 10 नंबर ला सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर सन 2022 के पढ़ ले कि मतलब सन 2020 का पढ़ा, 19 का, 6 से 7 सालों का, अगर 7 सालों का आपने पेपर पढ़ लिया प्रीवियस ईयर, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छे से आप अपना पेपर दे के आएंगे और बहुत ही अच्छा आप सभी का परसेंटेज भी बनेगा। इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत बर्डन पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है, सब अभी ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सारा एक साथ मिलके खिचड़ी बन जाता है और आपका एग्ज़ाम बेकार हो जाता है और बाद में आप सोचते हैं कि काश में पढ़ लिया होता। तो काश की ज़रूरत मत रखिए, अभी ही पढ़ लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।